हेलो। हेलो। सत साहेब भगत जी। सत साहिब जी। भगत जी मैं थारा वीडियो देखियो। मैं जी। सुनील दास बोल रहा हूँ भगत जी, हैदराबाद से। मैं राजस्थान से हूँ, झुंझुनू से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भगत जी मैं हैदराबाद नामदान केंद्र है तो अड़े से नाम दीक्षा ली हैदराबाद में जी। 28/2/2019 में। अच्छा। तो भगत जी जी साहब मतलब मैं 20 गांव जावा नामदान केंद्र में कई बार, मतलब हर संडे कई बार सत्संग रहे परमात्मा को, जी। अपने गुरुदेव भगवान को। तो भगत जी बढ़ जावा तो मतलब कना 500 कना 1000 मतलब आपा गुल्लक में दान पत्र बढ़िया पर डाल के भी आओ। तो भगत जी बा अपन डालना है कि या नहीं डालना है? देखो भगत जी, ऐसा है, जब तक हमें सच्चाई का नहीं पता होता है तब तक तुम श्याम जी को भी दे रहे थे, हनुमान जी को भी दे रहे थे, हाँ। बालाजी के भी चढ़ा रहे थे। हाँ सही है और भगत जब जी। से हमें गुरुदेव का ज्ञान हुआ तब से भगत जी हमने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि हमें सत भक्ति मिल गई। हाँ अब नाम दीक्षा आपने ले लिया, आपको तो पता नहीं था सच्चाई का, आपने तो सत्संग सुन के अपने आत्म कल्याण के लिए नाम लिया है। सही है भगत जी। तो गलती आपकी नहीं बड़ी भाई, लेकिन अब आपको सच्चाई अगर समझ में आ गई है अच्छी तरह हाँ। से, अगर आप आश्वस्त हो चुके हो, हाँ भगत जी। तो भगत जी पहली बात तो ऐसे लोगों से हमें संपर्क ही नहीं रखना। पहली बात तो आपका आपका ये मकसद बनता है, आपका ये उद्देश्य बनता है कि सबसे पहले तो आप उनको समझाओ कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, और प्रमाणों के साथ में वो दिखा रहे हैं। और हम्म। गुरुजी ने हमें प्रमाण दिखाए तभी हमने भगवान को माना। हम्म। तो भाई वो पवन दास जो है सारे प्रमाण दिखा रहा है, एक एक चीज एक्यूरेट है। हम्म। और आप लोग भी जो हमें समझने का प्रयास करो। और हम्म। परमात्मा की सही भक्ति में तुम भाई लगो, ये फालतू का जो ये लोभ लालच के चक्कर में आप जो ये लग रहे हो। भक्तों हम्म। को गुरु जी का कोई आदेश नहीं इस तरीके से नाम दीक्षा वगैरह दिलवाने का, ये पाठ ज्योति के नाम पे पैसा वगैरह लेने का। हाँ ये पूछ रहे थे भगत हाँ जी, वो बोल रहे थे अगर पाठ ज्योति करवाना तो पाठ का इतना, हाँ वो ज्योति का 2100 रुपये बोल रहे थे। हाँ। और पंद्रह वो हजार 2100 रुपये 15,000 रुपये बोले थे, 21,000 हाँ कुछ ऐसा ही बोल रहे थे। बल्कि हाँ आप बता रहे हैं कि 500 रुपये लेते हैं और ये 7,000 रुपये लेते हैं पाठ का। हाँ। तो भगत जी मतलब मैंने तो दिया नहीं, के लिए मेरे के साथ में एक भाई एक दास और है, उन्होंने भी जाते थे, लेकिन उन्होंने तो 2100 रुपया दिया। मैंने आपका वीडियो देखा था, मैंने तो नहीं दिया। कोई तो बात नहीं, अनजाने में जो दे दिया सो दे दिया। अच्छा अच्छा भगत जी एक बात और भी है जी, मतलब हमारी मेरी माँ है। हम्म तो माँ ने वीडियो हर वीडियो मतलब सत्संग में बताऊं माँ ने, तो माँ भी मतलब थोड़ी बीपी इर्बर है। तो माँ भी मतलब बीपी रहने से क्या मतलब अब दीप लगा हुआ है, परमात्मा को नाम लेके दीप जला हुआ है घर। हम्म। तो माँ का भी अब बीपी नहीं है, मतलब बीपी का मैंने बहुत सुधार है। नहीं पहले हर दिन टेबलेट लेनी है, डॉक्टर के जानो दिखानो। तो मतलब अब मैं अगर माँ ने एक बार भगती बताऊं तो मतलब के हिसाब से भक्ति करे फिर देखो भगत जी, भगत जी? नाम तो आप दिलवा नहीं सकते, क्योंकि नाम का तो आपको मालूम पड़ गया। अगर आपको नहीं मालूम पड़ता जब, तो आप चाहे माँ को नाम दिलवा देते। हाँ हाँ। अब आपको मालूम पड़ गया, अब आप हाँ। खुद सोच के चलो भगत जी। बिना हम्म। नाम दीक्षा के परमात्मा की ज्योति लगाने मात्र से उनको बीपी में इतनी राहत है। हाँ सही है भगत और जी। जो संकल्प नाम दीक्षा की जो विधि है, जो परमात्मा ने 2 घंटे का वीडियो बनवा दिया भगत समाज के लिए, कि कैसे आप गुरु जी से हिसार जेल से आने तक संकल्प करके आप उनकी भक्ति से जुड़ सकते हो और सारे लाभ प्राप्त कर सकते हो। हाँ। वो वीडियो दास आपके इस आपका व्हाट्सएप नंबर है ये? हाँ नहीं मैं आपको व्हाट्सअप किया था भगत जी, आपको मैं गुरु जी का फोटो भी भेजा था। और अच्छा, अभी मुझे आपको मैंने ध्यान भेजा नहीं है। सच साई बोल के भेजा आपको। आप एक बार दोबारा से ना हैदराबाद लिख के भेजना, फिर ध्यान रहेगा मुझे। हाँ हाँ तो वो दो ठीक है घंटे भगत। का वीडियो मैं आपको डाल देता हूँ। वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे है ही, शंका समाधान वाले पे वो है वीडियो, कि भाई हाँ तो मतलब भगत जी अपन मतलब मान है, मतलब नाम दीक्षा और सतनाम बहुत आप बताइए कौन सा करना? नहीं नहीं, अपन कुछ नहीं बता सकते उनको, अपने को कोई आदेश नहीं है। और माता जी हाँ गुरु जी के आने तक अगर सत्संग सुनती रहेगी, अपना तीनों टाइम की आरती करती रहेगी, घर में ज्योतबत्ती करती रहेगी, भगत जी परमात्मा साथ में है, बाड़ी बाका नहीं होगा। वो भी हाँ भक्ति हाँ। ही है भगत जी। हाँ हाँ। वो भक्ति ही है, बस एक विश्वास की जरूरत है। हाँ ये सही है थोड़ी है भगत कि जी। नाम ले लिया तो ही परमात्मा रक्षा करेगा। अरे नाम लेके सारे उल्टे कर्म करोगे, भगवान कहाँ से रक्षा करेगा? सही है भगत जी, लेकिन मतलब थारा वीडियो देखना बाद में भगत जी मतलब बहुत एक यहाँ मतलब जो मतलब थे बता रहे हो ना, भी हिसाब से लग रहा है कि हाँ मतलब बहुत ही सही ज्ञान और बहुत ही निर्मल ज्ञान बता रहे हो। अपना गुरु सत्य। जी जी साहब बता रहे हो, हाँ। बहुत ही निर्मल ज्ञान बता रहे हो भगत जी, बहुत अच्छी सत, बात बता रहे सत्य तो भगत जी यही है। ये सत्य अगर किसी ने भक्ति करनी है तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे आज कर लो चाहे कल कर लो। हो। सही है भगत जी। ज्ञान तो गुरुदेव ने दे दिया, ज्ञान तो दे दिया, उनसे बढ़ के तो ज्ञान ना कुछ दे सकता। कोई सोचता है वो भी मूर्ख है। लेकिन हो। गुरुदेव ने हम भक्तों को किस तरीके से भक्ति मार्ग पर चलने के आदेश निर्देश दिए हैं, वो लोग नहीं समझ पाए। हो। अब उनको चलो, परमात्मा किसी को तो भगत जी निमित्त बनाता ही हाँ सही बात है भगत जी। है ना? तो हमें तो भाई भक्ति करनी है, भगवान के साथ चलना है, हमें उनके भाई बंधुओं से क्या लेना देना। हाँ सही बात है बल्कि। भाई बंधु भी अगर गुरु जी के ज्ञान अनुसार सही चल रहे हैं तो हम भी ठीक है, हमें हमें नो ऑब्जेक्शन।
सही बात। भगत जी एक बात और भी बोल रहे हैं भाई कि जो मतलब परमात्मा की आपने फोटो है, जैसे सतगुरु कबीरदास जी महाराज की आपने गुरु भगवान की फोटो बड़े लगाओ, बड़े और देव देवता की फोटो नहीं रखनी है बोल के बोल रहे हैं, तो और देव हाँ देवता की वो फोटो भी नहीं रखनी है बड़े। हाँ वो तो ठीक है, क्योंकि भगत जी जब हमारा पति एक ही है, हमारा परमात्मा एक ही है, वो तो गुरु जी के आदेश हैं, और वो तो हमें हाँ भी इस बात को सोच लेना चाहिए। हाँ हाँ अब हाँ, बताओ वो तो सही। अब एक बात बताओ, आपकी पत्नी अगर अपने पर्स में किसी गैर मर्द का फोटो रखे, हाँ तो सही आपको है। भगत जी कितना अच्छा लगेगा। हो सही बात है भगत जी। तो हम भगत जी पतिव्रता आत्मा होना पड़ेगा, एक पति पे ये भगत जी ये अनन्य भक्ति है। हो जब तक हम एक पे आश्रित नहीं होंगे ना, मैं तो यहां तक कहता हूं परमेश्वर के ज्ञान आधार से, हाँ कि हाँ सतगुरु रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही होता है, नो संशय नो डाउट इसमें। हाँ सही भगत बात जी है भगत हमारे घर में केवल हमारे सतगुरु की ही फोटो होनी चाहिए। जो कबीर साहिब जी का जो 650 साल पहले वाला जो रूप है, जी। हाँ हाँ वो हमें रखने की कोई आवश्यकता नहीं। भगत जी वो परमात्मा का दूसरा स्वरूप था। ऐसे तो परमात्मा पता नहीं लाखों बार करोड़ों बार आते जाते हैं, हम कौन कौन सी फोटो रखेंगे भाई। अरे सही बात है वर्तमान में भगत। जिससे हमारा मोक्ष होना है, वर्तमान में जो हमारा गुरु है, क्योंकि हाँ एक आत्मा के दो पति नहीं हो सकते। हाँ हाँ आत्मा सही का बात। पति एक ही है, कबीर, और वो कबीर आज स्वयं हमारे सामने प्रकट है। रूप तो हाँ भगत जी वो लाख बना ले, रूप से हमें, सही बात। वो तो सही सौद बात। स्वरूप ही, उसका कोई रूप नहीं है। सही लेकिन बात जिस है भगत। रूप में हमारा गुरु बन के है, हमारा असली पति असली रूप वो है उस परमात्मा का। हाँ हाँ तो अगर हम दो को रखेंगे तो भगत जी दोनों में हमारी आस्था जाएगी। हाँ हाँ तो सही है हमारा तो भगत। तन मन धन सब कुछ सतगुरु को समर्पित होना भगत जी। हाँ हाँ सही बात है भगत जी। मैं मतलब मैं माना हर चीज बताइए, बाकी मैं यह भी मतलब एक मैं पूछ रही हूँ मतलब था नहीं कि यह बात मतलब क्लियर हो जाए तो थोड़ी मतलब ये मन में थोड़ी यह रहे कि हाँ देखो कुछ चक्कर और क्या है शंका भगत ना रहे। जी, पहली बात तो जिसने नाम दीक्षा ले ली गुरु से, नाम समझ के नियम समझ के, पहली बात तो अन्य देवी देवता की फोटो अपने घर में वो रखेगा ही नहीं। हाँ नहीं अगर वो रखेगा। अकेला नाम उपदेशी है, दूसरे परिवार वाले नहीं मानते हैं, वो अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो अपने चाहे अपने मकान में चाहे वो लाख फोटो लगाओ, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। मतलब भगत जी एक और भी है मतलब मैं 3 भाई हाँ, जी तो मंदिर एक ही है, तो मतलब मेरी साइड जो मकान हमारा अलग अलग मकान है, मतलब खानो पीनो सब अलग है, जी। लेकिन मेरी साइड का नहीं मंदिर है, तो बड़ी भी साइड में वो पूजा करे है बस सब नहीं सब नहीं आके बैठे ही पूजा करे। उसमें कोई दिक्कत नहीं भगत जी, वो चाहे हाँ जो हाँ मर्जी करे। देखो कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। वो हाँ हमारे हाँ हृदय से थोड़ी परमात्मा को निकाल सकता भगत जी, वो तो तो हमने तो। इसलिए मैं हाँ फिर बोल मतलब अब भाई लोगों ने भी तुम्हें बोल कौन सकूं कि बैठे और मत भगत करो, जी क्योंकि मन में हमें बाकी समझ सामाजिक भी नहीं आ व्यवहार बात। भी, हमें भक्ति के साथ साथ में सामाजिक व्यवहार भी बनाए रखना है। और ये भक्तों की सबसे बड़ी कमजोरी, आज जो गुरुजी को दुनिया गालियां निकालती है ना, वो गुरुजी ने जो ज्ञान बताया उस ज्ञान आधार से नहीं निकालती। इन ओहो भक्तों ने जिस तरीके से ये कुप्रचार किया, तू गधा बन जाएगा, तू सुअर बन जाएगा, तू नाम नहीं लेगा तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पूजना। अरे ये समझाने का भी कोई तरीका और होता है भाई। तरीका होता है। हाँ वो आ गए तो वो डायरेक्ट ऐसे ही बोल रहे हैं, मेरा भाई भी गया था उनको भी ऐसा ही हाँ बोले डायरेक्ट, बोले यार मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, मैं 3 साल से पूजा कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये करूँ, वो तो हाँ डायरेक्ट ऐसा ही बोले ये भी फेंक दो, ये निकाल दो, वो कर दो, ये कर दो, उनको पूजना नहीं है, करना नहीं हाँ। है। भाई उसका तो रीजन मतलब बताओ ना, उसका रीजन बताओगे अगले के समझ में आएगी, वो भी तो इंसान है। हो सही बात है बगी है जी। ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप जिस मकान में रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, आपका तो अलग खाना दाना, कोई दिक्कत ही नहीं आपको तो भगत जी। हाँ वो और तो अगर सही है। एक मकान में भी आप रहते हो, जैसे मतलब उसमें 3 4 कमरे हैं, एक ही बिल्डिंग है, तो हाँ आप हाँ जिस कमरे में रहते हो उस कमरे में जहां परमात्मा का दरबार बना रखा, वहां कोई दूसरी फोटो नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है बाकी बगी चाहे जी। दूसरे कमरे में भाई अगर दुर्गा पूजता तो शौक से पूजे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है बगी जी। वो बाकी मैं आपको भेज देता हूँ संकल्प वाला, उसको पूरा देख कर माता जी को दिखाओ। हाँ और मैं हाँ, दिखाऊं बगी जी। और सुबह ही मतलब जो है, अगर वो इच्छा व्यक्त करें, देखो भगत जी हाँ जबरदस्ती हाँ नहीं होता इसमें। हाँ ना सही है बगी जी। हाँ माता जी अगर इच्छा व्यक्त करें तो सुबह ही परमात्मा से दंडवत करा के संकल्प नाम दीक्षा दिलवा दो, और फिर उसके बाद में वो हम्म, चरणामृत भी माता जी को दो जो आपको मिला हुआ है, हाँ और वो हाँ प्रसाद भी दो माता जी को। सारे काम करेगी माता जी सिवाय मंत्र जाप के। और लेकिन माता जी बगी जी मैं तो हैदराबाद हूँ, फिर माँ तो राजस्थान है, तो या तो भाई, अब आप और वो माता जी फिर को, जो अपन जल भी देव है ना, वो प्रसाद भी देव, वो भी आपने वो फिर कहीं से मिला अपन। भगत जी ये इसमें ऐसा है, अगर आपकी माता जी राजस्थान में है और आप अगर यहाँ रहते हो, तो आप माता जी को फोन पे वो विधि बता सकते हो कि माता जी दीपक तो आप लगा ही रहे हो, हाँ तो बस आप ये संकल्प कर लो गुरु जी को अपने घर पे दंडवत प्रणाम करके, जो उसमें विधि बता रखी है, बस उसके बाद सारी की सारी क्रियाएं वो ही हैं जो माता जी हाँ कर रही हैं। हाँ हाँ और जो चरणामृत है, प्रसाद है, माता जी को बोलो। देखो भक्ति भगत जी विश्वास की है। हाँ सही विश्वास बात। के बल पे मीराबाई ने पत्थर में भगवान प्रकट कर दिया, हाँ धना भगत ने पत्थर में भगवान प्रकट कर दिया, हाँ हाँ नामदेव जी ने पत्थर में भगवान प्रकट कर दिया। माता हाँ जी को बोलो, क्योंकि ये वाणियां जो है परमेश्वर की, ये भगत जी हाँ स्वयं सिद्ध हैं ये।
जैसे हाँ कोई हाँ होता है ना जंतर मंतर करने वाला, ताबीज बांध देता है उसके अंदर सब कुछ डाल के। हाँ तो ये हाँ परमात्मा की जो आरतियां सत्संग है ये स्वयं सिद्ध हैं, ये अपना वाणियों का इनका अपना प्रभाव होता है। हाँ तो हाँ। माता जी को जब संकल्प नाम दीक्षा के लिए माता जी तैयार हो जाए, संकल्प दीक्षा माता जी ले ले, तो माता जी को बोलना कि साफ हम्म पानी की एक बोतल, 1 लीटर की, 2 लीटर की भर के, हम्म और मार्केट से मखाने वगैरह का, मिश्री का कुछ भी लाके प्रसाद, और हम्म जहां पे परमात्मा का वो दरबार लगाएंगी हम्म वहीं पे रख दो, और बोल दो कि परमात्मा ये हम्म आप ही तो इसको चरणामृत बनाओगे परमात्मा, और आप ही इसको प्रसाद को वास्तव में भक्ति वाला प्रसाद बनाओगे। हम्म। क्योंकि वाणियों से भगत जी उसके अंदर रम जाती है सारी वो शक्ति हाँ परमात्मा हाँ हाँ की। और ये तो हाँ विश्वास की बात होती है बड़े भाई, इसमें हाँ सही। सारा हाँ हाँ विश्वास नहीं है तो चाहे अमृत पिला दे आपको भगवान, कुछ भी नहीं होगा। और सही जिसको बात है भाई। विश्वास है भगत जी, पानी को अगर अमृत समझ के पी जाएगा तो भगत जी वो काम करेगा अपना। सही है भगत जी। और दूसरी बात, आपके पास जो चरणामृत अमृत वो जो है प्रसाद, उसके लिए परमात्मा ने विधि बता रखी है कि हम्म। आप उसको आगे से आगे आप उसको बढ़ा सकते हो। हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए आप वहां नामदान केंद्र से लाए जो भी हाँ है, हाँ तो हाँ। जब वो थोड़ा सा बच जाए तो गुरुजी ने कहा कि भाई उसको उसमें और मत डाल। यूज में लो, हाँ कोमल की हाँ हाँ बोतल ले लो, एक हाँ हाँ लीटर की, 2 लीटर की, और उसमें एक ढक्कन डाल लो बस, या 2 बूंद डाल लो, कोई बात हाँ नहीं। हाँ जब वो हाँ। खत्म होने वाला हो तो उसी में और डाल लो, ऐसे बढ़ाते रहो प्रसाद और चरणामृत को। अच्छा अच्छा। और रक्षा सूत्र है, आप आपको जहां से भी जो मिला है आप उसी को मार्केट से और लिया एक मोड़ी, और जो हाँ आपके सही। पास में है जो उसी से मिल के टच कर लो बस। हाँ सही है भगत ये जी। तो विश्वास की, गुरु ने जो आदेश दे दिया तो फिर वो काम करेगा। हाँ हो गुरु सही ने बोल बात है दिया भाई। बेटा ये पत्थर से टच कर लेना, ये अमृत बन जाएगा, तो गुरु का आदेश है, वो पत्थर से टच करोगे अमृत बन जाएगा। सही बात है भगत जी। हाँ, तो और आप इस भगत जी तरीके एक से और जो करो। मतलब आपने कोई आजू बाजू में कोई मतलब कोई प्रसाद करे कोई सुहामणी करे तो बम भी मतलब नहीं जानो। देखो भगत जी, धार्मिक कार्य में शामिल होने के लिए सख्त गुरु जी ने मना कर रखा है, मन बना धार्मिक कर रखा है। कार्य में तो जाना ही, विवाह शादी हाँ की बात अलग है। खाली सत्संग में जा सकते हैं ना भगत जी, जो जहाँ सत्संग में सत्संग किसके, हो। नहीं नहीं, जहाँ मतलब। दूसरे के सत्संग में नहीं जाना, ना किसी देवी देवता के सत्संग में जाना, हाँ ना हाँ किसी दूसरे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। हाँ हम वहां जाके क्या करेंगे, मालिक ने हमें पूरा भेद दे दिया कि दुनिया में किसी के पास सत्संग है ही नहीं, तो हाँ वहां जाके उनका खारा पानी हमारे दिमाग में डालना है फालतू में। हाँ और परमेश्वर के सबसे बड़ी बात क्या है भगत जी, परमेश्वर के वचन की अवहेलना हो जाएगी। हाँ हाँ तो वचन की अवहेलना होगी तो वहीं पे हम परमात्मा से हम दूर हो जाते हैं। तो हाँ मालिक ने कह दिया बेटा इस रास्ते नहीं जाना, तो चाहे हाँ उस रास्ते में चाहे हीरे मोती पड़े हो भगत जी, हमें नहीं जाना तो नहीं जाना, हाँ, भक्ति करनी है तो। सही है भगत जी। ये है बड़े भैया। सो भगत जी मन थे वीडियो बजाओ मैं थाना हैदराबाद लिख के भी जाऊँ। ठीक है बड़े भाई, आप मुझे सेंड कर दो, और दूसरा जो अपना शंका समाधान नाम का चैनल है ना, उस पर सारे हाँ वीडियो हाँ। पड़े हुए हैं, आप जी वहां मैं से भी चेक कर सकते हो। मैं हर वीडियो देखूं भगत जी, तारा मन बहुत अच्छा वीडियो लग रहा है, बहुत अच्छी बात बता रहे हो भगत जी। बस भगत जी एक बार जो इन्होंने जो ये इस भक्ति मार्ग में जो भ्रष्टाचार, जो कालाबाजारी, जो इन्होंने ये पाखंड फैला रखा है, हाँ एक हाँ बार भगत बस जी। इस पाखंड को समझ लो, मैनेजमेंट को समझ लो, इनके कुकर्मों को, फिर ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। मालिक के सत्संग सुनने फिर तो भगत जी हमें। सही है भगत जी। हाँ ठीक है भगत जी। सच सा है हाँ, भगत सत जी। साहब, जय हो बंदी छोड़। चलो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।